स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एनजीटी की ओर से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एनजीटी ने बिहार सरकार पर कचरा प्रबंधन को ठीक से ना करने को लेकर के 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इसी के साथ ही 2 महीने के भीतर इस राशि को जमा करने की हिदायत तक दे डाली है। बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी कि दिल्ली पर भी एनजीटी ने ठीक इसी तरीके से 6,000 करोड़ से अधिक की राशि का जुर्माना लगाया था। आपको बता दें कि एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के लिए बिहार पर 4,000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. गोयल की पीठ ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि 2 महीने के भीतर रिंग फेंस खाते में जमा कराई जाए और मुख्य सचिव के निर्देशों के मुताबिक इसका इस्तेमाल राज्य में सिर्फ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जाए। बता दें कि रिंग फेंस खाते में जमा राशि के एक हिस्से को विशिष्ट उद्देश्य के लिए आरक्षित रखा जाता है। आपको बता दें कि ठीक इससे पहले यानी कि करीब 3 से 4 महीने पहले ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर 6100 करोड़ का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना यमुना में गंदगी और जल प्रदूषण के लिए लगाया गया था। आपको बता दें कि जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि उन्होंने यमुना को सफाई किया है और साथ ही दिल्ली में भी उन्होंने काफी हद तक दिल्ली का माहौल साफ सुथरा किया है और इसी के साथ ही वो पर्यावरण को लेकर के भी बातें करते हुए नजर आते हैं, पेड़ पौधों को लेकर के बातें करते हैं और वायु की गुणवत्ता को लेकर के भी बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के कहनी और कथनी में काफी ज्यादा फर्क नजर आता है। बता दें जिस तरीके से एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर जुर्माना लगाया तो ये मेनली जो जुर्माना लगाया गया था वो इसी वजह से था कि दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई ठीक से नहीं की, जिसकी वजह से 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 6100 करोड़ का जुर्माना दिल्ली सरकार पर लगाया गया था। बता दें वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार को भी बड़ा झटका एनजीटी की ओर से मिला और एनजीटी ने बिहार सरकार पर भी 4,000 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। बता दें कि बिहार के मामले में पीठ ने यह कहा है कि हम कानून के आदेश विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय और इस न्यायाधिकरण के फैसलों का उल्लंघन कर तरल और ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन में नाकाम रहने के कारण प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के तहत राज्य पर 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जुर्माने की राशि का इस्तेमाल ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, पुराने कचरे के उपचार और जलमल उपचार संयंत्रों के निर्माणों के लिए किया जाएगा ताकि बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। आपको बता दें दरअसल एनजीटी ने उल्लेख किया है कि बिहार पर 11.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक पुराने कचरे के साथ प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 4,072 मीट्रिक टन अवशोषित शहरी कचरे के प्रबंधन का बोझ है। साथ ही ये भी कहा गया कि राज्य में तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में 2,193 मिलियन लीटर प्रतिदिन का अंतर है। साथ ही यह भी कहा गया कि विकेंद्रीकृत पारंपरिक प्रणालियों या फिर अन्य में शामिल वास्तविक खर्चों को देखते हुए जलमल उपचार संयंत्रों के लिए व्यय के पैमाने की समीक्षा की जा सकती है। साथ ही पीठ ने यह भी सुझाव दिया है कि उपयुक्त जगहों पर खाद बनाने में गीले कचरे का इस्तेमाल करने के लिए बेहतर विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए। वहीं पीठ में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी के साथ विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद तथा ए सेंथिलविल भी शामिल रहे। बता दें जिस तरीके से बिहार सरकार को 4,000 करोड़ की राशि जुर्माना के तौर पर लगाई गई है तो वहीं 2 महीने का टाइम दिया गया है ताकि बिहार सरकार इसको लेकर के जल्द से जल्द कदम उठाए और इस जुर्माने की राशि की भरपाई कर सके। वहीं जिस तरीके से दिल्ली में भी इस कचरे के मामले को लेकर के केजरीवाल सरकार पर जुर्माना लगाया गया था तो इस मामले ने भी दिल्ली में काफी ज्यादा कौतूहल मचा था। बता दें कि कांग्रेस नेता जो हैं उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा था कि ये जो पूरा का पूरा पैसा है वो जनता के टैक्स से नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के खातों से वसूला जाए। उनका कहना था
कि ये तमाम जो नाकामी है वो केजरीवाल सरकार की देन है। केजरीवाल जो है सत्ता में जब से आए हैं तब से उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर के वादे किए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। यमुना जो है वो जस की तस है, या फिर यूं कहे कि पहले से भी ज्यादा प्रदूषित हो रखी है, लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इन पैसों का और इस जुर्माने की राशि का भुगतान आम आदमी पार्टी के खातों से किया जाए, ना कि आम जनता के टैक्स से किया जाए। ठीक इसी तरीके का वाकया बिहार में देखने को मिल रहा है कि कैसे एनजीटी ने बिहार सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। लगातार बिहार में जिस तरीके से जो संसाधन अपनाए जाते हैं कचरा के प्रबंधन को लेकर के, कचरा के निपटारे को लेकर के, ये चीजें जो है और भी ज्यादा बीमारियां फैलाती हैं, लोगों को और भी ज्यादा इससे प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ये जुर्माना लगाया गया है। पीठ ने सीधे तौर पर कहा है कि जो वैज्ञानिक तौर तरीका है कि कैसे कचरे का प्रबंधन ठीक से किया जाए जिससे कि बीमारियां ना हो और कचरा भी साफ हो जाए, लेकिन इसको लेकर के बिहार सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये जुर्माना लगाया गया। साथ ही इस बेंच ने बिहार सरकार को सुझाव भी दिया है कि तमाम जो तरीके हैं वैज्ञानिक पद्धति है और जो पुरानी पद्धति है उसके जरिए भी कचरे का निपटारा किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल बिहार सरकार इसको लेकर के कुछ खास नजर नहीं आ रही है कचरे के प्रबंधन को लेकर के, जिसकी वजह से ये समस्या लोगों के भीतर भी है। वहीं बात जिस तरीके से कचरे के प्रबंधन को लेकर के बिहार सरकार की किरकिरी हो रही है, तो इसी के साथ ही राजनीतिक मुद्दों को लेकर के और आम जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर के भी लगातार बिहार में नीतीश और तेजस्वी सरकार की किरकिरी हो रही है। बता दें कि इस वक्त देखने को मिल रहा है कि कैसे नीतीश और तेजस्वी यादव जो है वो लगातार सरकार बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। इस बीच कई तरीके की अंदरूनी कलह भी लगातार इन दोनों ही पार्टियों के बीच मची हुई है। लगातार इन दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हुए भी नजर आते हैं और इससे ये साफ जाहिर होता है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार जो है अपने बिहार को संभालने की बजाय वो जो है विपक्षी एकजुटता करने के प्रयास में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को पीएम के तौर पर ये तमाम विपक्षी पार्टी उनके नामों को सराहे, उनके नामों को आगे करे, इसकी वजह से लगातार कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो ममता बनर्जी से मिलते हैं, कभी राहुल गांधी से मिलते हैं, तो कभी अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ चले आते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के फिलहाल नीतीश कुमार का यही कहना है कि वो खुद को पीएम उम्मीदवार के तौर पर नहीं देखते हैं, वो कुछ भी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियों को विपक्षी एकता को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि वो विपक्षियों को एकजुट करें और इसमें नीतीश कुमार का कोई फायदा ना हो। तो वहीं दूसरी ओर लोगों का ये कहना है कि तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ इसलिए है ताकि वो आगे चल करके बिहार के सीएम बन जाए, और नीतीश कुमार अगर सीएम की कुर्सी से हटते हैं तो वो पीएम के उम्मीदवार के तौर पर खुद को देखते हैं, और इसलिए शायद तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाया है। फिलहाल लगातार बिहार की सियासत में ये खलबली मची हुई है और इस दौरान देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार तमाम लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।